हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार कोष्टी। जैसा कि आप सभी ने मुझसे बोला था कि सर कोई आप जो है ऐसा मुझे रणनीति बताइए जेल प्रेरी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उसी एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए एक स्पेशल रणनीति लेकर आया हूं, जिसे फॉलो करके आप जो है इस एग्ज़ाम में ज़रूर 90 से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने जो है वीडियो देखने से पहले यदि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे बात करूं कि ये जो जेल प्रहरी एग्ज़ाम आया है, इसके लिए आपने शारीरिक मानदंड जरूर देख लिए होंगे, क्योंकि तभी आप जो है फिलअप करना जब आपके शारीरिक मानदंड जो है पूरे होते हों। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपने ज़रूर इन बातों का ध्यान रखा होगा और अपना फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दिया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब आगे का जो एग्ज़ाम है और उसके लिए जो आपके पास समय है, समय यदि बात करें फ्रेंड्स तो आपके पास जो है अगस्त महीने के 5 दिन वैसे ही निकल गए हैं, और अब जो समय है आपके पास, आपको पता होना चाहिए डेट जो है 3 नवंबर से 10 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम हैं। तो आप मान के चलिए 2 नवंबर तक का आपके पास समय है। तो मैं मोटा मोटा हिसाब से मान के चलूँ तो आपके पास 3 महीने का समय जो है वर्तमान में मौजूद है और बचा हुआ है, और ये समय ना तो कम है और ना बहुत अधिक है, और ये एग्ज़ाम आपके लिए मतलब ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी है। और यदि आप इसका सही से उपयोग करोगे तो आप निश्चित ही जो है इस एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे और निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में 90 से ऊपर नंबर लाओगे। ये मेरी गारंटी है यदि आपने इस रणनीति को फॉलो करोगे तो। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस रणनीति को बताता हूं कि आखिर ये रणनीति क्यों है। आपने देखा होगा कि कोई भी आपको युद्ध जीतना हो, चाहे एग्जाम निकालना हो, आपके लिए एक रणनीति बहुत ज़रूरी होती है। यदि आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपके पास किसी युद्ध लड़ने के लिए या एग्ज़ाम निकालने के लिए प्लानिंग नहीं है अपनी, तो आप उस एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा इस रणनीति पर। तो ध्यान रखना कि इसके लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आपको खुद से करनी होगी। तो मैं उसके लिए बता दूंगा कि आपको खुद से किस प्रकार से आप जो है कर सकते हो और क्यों करनी होगी। क्योंकि वर्तमान में देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है और कोई भी क्लासेस ओपन नहीं है अभी, जिस कारण से आपको स्वयं तैयारी करनी पड़ रही है। तो इस कारण से आपको जो है अपने घर पर रहकर इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करनी होगी यदि आपको सिलेक्शन चाहिए है तो। और मेरी ऐसी आशाएं हैं कि इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स ज़रूर से ज़रूर उन 300 पोस्टों में, लगभग जो पोस्ट हैं 300 जेल प्रेरी की, उस 300 पोस्टों में ज़रूर अपना स्थान बना पाओगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मेरा प्रयास यही है कि ये लेक्चर उन स्टूडेंटों तक ज़रूर पहुँचे जो बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं, या वहाँ जाकर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्स परचेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों तक ज़रूर ये लेक्चर पहुँचे। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों को। चलिए फ्रेंड्स, मैं फोकस करता हूँ इस रणनीति पर। आखिर मैं बता देता हूँ आपको रणनीति क्या है। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं बात करता हूँ आपके विषयों की। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो प्रथम स्टेज है, आपको लिखित परीक्षा में आपके लिए जो मतलब मानदंड तय किया गया है वो है ऑप्शनल में आपके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए 100 अंक भी रहेंगे आपके लिए। ध्यान रखना। और इसका जो समय है आपके लिए 2 घंटे का समय पेपर के लिए बताया गया है। मैं बात करूं फ्रेंड्स, ध्यान रखना, आपके लिए 2 घंटे बहुत ज़्यादा लगते होंगे, लेकिन जब 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं तो वही 2 घंटे आपके लिए कम पड़ जाते हैं। आप पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पे पेपर बनता है, बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखना समय के अंदर ही हमें बनाना है। मतलब समय को देखते हुए ही हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, तब जाके आपको जो है एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे आप। ध्यान रखना। तो आपको 2 घंटे के अंतर्गत 100 क्वेश्चन करना है और 100 में से आपको 90 से ऊपर सही करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 90 से पार करना, इस एग्जाम में जरूर आप निकाल सकते हो। ऐसे कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और इससे चाहें तो आप जो है वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके जो विषयों का बंटवारा किया गया है इसके एग्जाम के अंतर्गत, तो उसमें सबसे पहला ध्यान रखा गया है कि सामान्य ज्ञान की बात करी गई है। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है सामान्य ज्ञान विषय जो है उसका अंक डिसाइड किए गए हैं। 20 अंक का जो है सामान्य ज्ञान आएगा।
अच्छा, इसमें जो मैंने आपके लिए स्टडी मटेरियल बताया है कि आप सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आप परचेस कर सकते हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, मैं बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप उसी को बस फॉलो करिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़ी बड़ी बुकें आप जो है मार्केट से खरीद कर मत लाइएगा, बहुत छोटी बुक्स आपको खरीदना है और उसी को कंप्लीट करते रहना है। ध्यान रखना, ये 90 दिन है, 90 दिनों में आपको ये सारे सब्जेक्ट क्लियर करना है और विथ आपको टेस्ट सीरीज लगा के। ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज लगाना मत भूलना फ्रेंड्स, आज से ही आप बिल्कुल निश्चित कर लेना कि टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। मैं इन पर लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करके बताऊंगा, मतलब नोटेड पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यदि बात करें सामान्य ज्ञान जेल प्रहरी एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो जो पूछने के टॉपिक हैं आप ध्यान रखना, ये व्यापम का एग्जाम है और व्यापम का एग्जाम यानी मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ें ज़्यादा सामान्य ज्ञान में होगी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपके लिए मध्य प्रदेश बहुत 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 ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश के लिए मैं आपको बता दूँ, यदि आपके पास मुकेश माहेश्वरी जी की जो है मध्य प्रदेश की जो बुक है वो बुक आती है, यदि वो है तो बहुत बढ़िया है। मोटी वाली बुक आती है, आप उसको परचेस कर लेना, यदि मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अरिहंत के सभी के पास जो है अरिहंत की बुक होगी मध्य प्रदेश की, आप उसी को बार बार पढ़िए। अच्छा, और ये दोनों भी मध्य प्रदेश की नहीं है तो मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आती है वो आप जो है अपने पास रखिए और उसकी तैयारी करिए आप, तो इससे आपका मध्य प्रदेश पूरा कवर हो जाएगा। और इससे भी नहीं होता तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की एक मानचित्रावली आती है जो आपका पुणेकर या जो है अपन कहें कि महावीर प्रकाशन द्वारा निकाली जाती है, आप वो रखिए अपने पास और उनसे जो है आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश को डेली पढ़ना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, मैं मध्य प्रदेश को अलग सब्जेक्ट इसमें काउंट नहीं कर पाया हूं, पर आप जरूर अपने मध्य प्रदेश को जो है इसमें अलग सब्जेक्ट काउंट करना। इस 20 नंबर के अंतर्गत, सामान्य ज्ञान के 20 नंबर के अंतर्गत मेरा अंदाजा ऐसा है कि इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन मध्य प्रदेश से होंगे, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा तो वही आपका जो लूसेंट जिसे ब्रह्मास्त्र आप लोग कहते हो उसका विविध आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, और हो सकता है मैं विविध पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से जो है आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो उसे भी आप देखते रहिएगा। और लूसेंट का विविध और लूसेंट की पूरे जो है आपको पूरी लूसेंट कवर कर लेना है, ध्यान रखना, लूसेंट को कम से कम 5 बार पढ़ डालना है पूरा का पूरा। और आपको करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स, मैं जो आपको डेली करंट अफेयर्स बताता जा रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके लिए करंट अफेयर के डेली वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, उसको आप देखते चलिएगा। और स्पीडी यदि आपके पास हो या ना हो तो आप मार्केट में यदि आप जाके स्पीडी खरीद लो, उसके लिए जो है आप डेली पढ़ना चालू कर दो। तो ध्यान रखना, सामान्य ज्ञान के लिए इसमें आपको कितने पार्ट्स में बांटना है, तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको 4 पार्ट्स में बांटना है फ्रेंड्स। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। और 4 पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के लिए, सेकंड आपको ध्यान देना है लूसेंट विविध के लिए, और थर्ड आपके लिए ध्यान देना है लूसेंट के अदर जैसे और भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं आपके लिए, तो फिर 4th पार्ट है आपका करंट अफेयर्स विद स्पीडी, आप उसके लिए ध्यान देना। तो ऐसे 4 सेगमेंट में करंट आपको जो है सामान्य ज्ञान को बांट के पढ़ना है, और इस माध्यम से यदि आप चलोगे तो निश्चित ही आप 20 अंक में से सामान्य ज्ञान के आप निश्चित ही 18 या 19 नंबर आप जरूर पालोगे। ध्यान रखना, 18 या 19, मेरे बात बिल्कुल नोट करके चलिएगा। यदि इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित आपके 18 या 19 इस 20 अंक में से आएंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो जो मैंने बताए हैं आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। सेकंड मैं बात करूंगा सामान्य हिंदी। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 20 अंकों की ये हिंदी आनी है सामान्य हिंदी, तो आप बहुत ये स्कोरवेल आपके लिए है, आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो फ्रेंड्स। लूसेंट हिंदी आप खरीद सकते हो, या उपकार की जो बुक आती है हिंदी की वो आप खरीद सकते हो, तो आपका जो है इस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है सहायता मिल जाएगी उससे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में आपको वही जो आपकी चीज़ें आती हैं जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, विलोम शब्द हैं, समानार्थी
समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और आप देखें तो जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, समास है, संधि है, समास है, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को आपको बिल्कुल क्रमवार तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो वर्णमाला से हो, चाहे वो जो है संधि समास से हो, चाहे वो आपकी लोकोक्तियों से हो, चाहे तत्सम तद्भव से हो। ध्यान रखना इनमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी फ्रेंड्स, यदि आप इसको सही से पढ़ लोगे इन बुकों को। तो इसमें भी मैं मान के चलता हूँ कि आप यदि सही से तैयारी करोगे तो आप 20 में से 18 या 19 इसमें ज़रूर पालोगे, ध्यान रखना। और इससे कम तो नहीं आने चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं आएंगे। यदि आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं कि आपको 20 में से 18-19 नंबर जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बात करूं सामान्य अंग्रेजी। फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट में सभी को दिक्कत जाती है, खासकर जो व्यापम की तैयारी करते हैं सभी लोग की एक ही शिकायत होती है, सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आपके लिए जो मैंने बुक्स लिखी हैं यहाँ पे परफेक्ट या लूसेंट की जो है इंग्लिश बुक आती हैं, यदि आप उसको कर सको तो बहुत अच्छी बात है। परंतु आप इन दोनों बुकों को उठाने से पहले आप ध्यान रखिए, आप मार्केट से कोई भी जेल प्रहरी का जो पुराने पेपर्स हैं उनको परचेस कर लाइएगा, और उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इंग्लिश में आप उनको पहले नोट करिएगा अलग से कॉपी में, और उनको देखिएगा कि किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, पिछले सालों में। उनसे आप जो है बिल्कुल नोट करके अपने टॉपिक तैयार करिएगा, तब जाके आप इनको जो है टॉपिक वाइज जो है आप परफेक्ट या लूसेंट के इंग्लिश बुक में आप इन टॉपिकों को देखिएगा और इस टॉपिकों को तैयार करिएगा। आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यदि इस प्रकार से आप फॉलो करोगे। सबसे पहले मैंने फिर से बता रहा हूँ, सामान्य अंग्रेजी की तैयारी के लिए जो है इसमें आपको पहले जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, व्यापम के हों या जेल प्रहरी के जो भी एग्जाम हुए हों, उसमें जो भी इंग्लिश से क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे पहले आपको उनको अपनी कॉपी में नोट करना है, उसके टाइप को जानना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके टाइप को पहचान करके अब इन बुकों को यदि आपके पास या तो परफेक्ट की इंग्लिश हो या लूसेंट इंग्लिश हो तो उसमें उस टॉपिक को देखना और उसको तैयार कर लेना है। बस इतनी सी बात है फ्रेंड्स। तो सामान्य अंग्रेजी भी मैं मानता हूं कि यदि थोड़ी बहुत भी यदि आपको दिक्कत जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने नंबर आएंगे, इसमें 17 से 18 नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना। फिर आप बात करते हैं सामान्य गणित की फ्रेंड्स। ये बहुत आसान है आपके लिए सामान्य गणित जेल प्रहरी में, ध्यान रखना फ्रेंड्स। यदि आप पे क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन बने लेकिन समय के अनुसार बने और समय के अंदर बने। तो ध्यान रखना, समय के अंदर बने रहने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करनी होगी। आप इसके लिए बुक उठा सकते हो RS अग्रवाल, या प्रतियोगिता अंक गणित जो सागिर अहमद जी की आती है वो उठा सकते हो। परंतु मैं आपसे यही कहूँगा कोई भी एक बुक लीजिए, किस जो भी मैंने बताई हुई हैं इन बुकों में से आप एक बुक लीजिए और एक बुक को पूरी बार कंप्लीट कर लीजिए। मतलब यदि आपको लगता है 2 बार 3 बार कंप्लीट कर लीजिए, आप पे हर टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वहाँ पे ये मत रखना कि हम बाद में कर लेंगे या हम पे बनती है बहुत, हम उसमें रहते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं हम पे तो मैथ्स बहुत अच्छे से बनती है। मैं आपसे बोलता हूँ और मुझे आप पे भरोसा भी है कि आप पे ज़रूर बनती होगी, पर आपको समय रहते जो है क्वेश्चनों को हल करना है, इसीलिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपके लिए। सो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाइए, रेगुलर पर डे आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। और अपने आप का आकलन कीजिए कि मैं कहाँ तक हूँ और कितने गहरे पानी में हूँ। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नोट करके बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स में जो IMP टॉपिक हैं जिससे अधिकतर क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ध्यान रखना इन 20 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होंगे जो मैं आपसे बताने वाला हूँ। एक है, पहला है संख्या पद्धति, ध्यान करिए, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, संख्या पद्धति। दूसरा है LCM HCF, तीसरा है अनुपात समानुपात, चौथा है प्रतिशतता, पांचवा है साधारण ब्याज, छठवा है चक्रवृद्धि ब्याज, सातवां है समय दूरी, आठवां है समय कार्य, नौवां है पाइप एंड टंकी, 10वां है नाव एंड धारा, और 11वां है त्रिकोणमिति, 12वां है घनघनाभ, 13वां है आयत एंड क्षेत्रफल। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इन 13 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये 13 टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से आपको ध्यान रखना 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप इनको घोंट डालिएगा,
इनके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हों इनको पूर्ण तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप ध्यान रखना, इनमें से आपके 15 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और बाकी बचे जो अन्य टॉपिक है उनकी भी आप तैयारी करिएगा, तो उनमें से भी आपके जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन और बचेंगे तो आप जो है उसमें से कवर कर लेंगे। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि सामान्य गणित में 20 में से आपके 18 से कम बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद मैं बात करता हूँ सामान्य विज्ञान। फ्रेंड्स, आप सामान्य विज्ञान में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आपकी जो लूसेंट आप सामान्य ज्ञान लेते हो उसमें जो पीछे आपकी साइंस दी रहती है, साइंस में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये जो आपके चैप्टर दिए रहते हैं आप इनको पूर्णतः तरीके से पढ़ लीजिए, घोंट डालिएगा, मैं तो बोलता हूँ बना के पी जाएगा। मतलब ये है कि आपको पूर्णतः ये साइंस जो है लूसेंट की पीछे की आनी चाहिए। आप किसी भी हालत में उसको पूर्णतः तैयार कर लीजिएगा। आपके लिए इसमें कहीं भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सर कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए और इसमें मुझे डाउट है, तो मैं ज़रूर उस पर आपके लिए जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा और उसकी आपके कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ कि आप जो है बुक्स ध्यान रखना, बहुत अच्छे से चयन करना, और उन एक ही आप अन्य बुकों पे मत पढ़ना। आप एक बुक को 5 बार लगभग कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब मैं कुछ छोटी चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कई बच्चे इस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि नहीं, मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा तब दूसरा सब्जेक्ट चालू करूँगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट जब कंप्लीट करूँगा तो तीसरा सब्जेक्ट चालू करूँगा, तीसरा सब्जेक्ट जब कंप्लीट करूँगा तो चौथा सब्जेक्ट चालू करूँगा। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये सबसे ख़राब स्ट्रेटजी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मैं बता दे रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट आप तैयार करें। नहीं, आपके लिए आपके घंटे 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आपका जो भी सोने, खाने, पीने तक का समय है और अन्य कामों का जो समय है उसको निकाल दीजिएगा, और जितना भी आप स्टडी के लिए समय देते हो उतना समय में से आप अपनी ये 5 चीज़ें तय कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप 5 चीज़ें तय कर लीजिएगा, 5 सब्जेक्ट की हमें कब कब जो है इन सब्जेक्टों को पढ़ना है। समझ में आया? अच्छा, इन 5 सब्जेक्टों को मैं बता तो रहा हूँ कि ये 5 सब्जेक्ट हैं, पर ध्यान रखना जो मैंने सामान्य ज्ञान में 4 पार्ट्स बांटे हैं। सामान्य हिंदी का एक ही पार्ट है, सामान्य अंग्रेजी का भी एक पार्ट है, सामान्य गणित का भी एक पार्ट है, सामान्य विज्ञान के जो मैंने बताए हैं आपको तो उसका भी जो है एक ही पार्ट मान के चलिएगा। लेकिन सामान्य ज्ञान के 4 पार्ट मानिए लगभग। मतलब मैं यदि बात करूं कि यदि इस 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत सामान्य ज्ञान में मैं आपके लिए 4 घंटे बोलूं और अन्य जो 4 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं तो उसके लिए भी 4 घंटे मानूं, तो ये ध्यान रखना 8 घंटे मेरे हिसाब से मतलब इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हो रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो उसके लिए आप ज़्यादा समय दीजिएगा, और जो भी अच्छा सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको कम समय नहीं देना है, परंतु बराबर समय देके उसको अपनी लाइन पे रहना है। अपना कोई भी एक सब्जेक्ट मतलब जो भी सब्जेक्ट तैयार है उसके लिए आपको जो है बहुत आगे बढ़ा के ले जाना है। मतलब उसमें जो है आपको अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करना है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है कि उनको लगता है कि हम खूब पढ़ रहे हैं और मतलब पढ़ते ही जा रहे हैं, और पढ़ते तो जा रहे हैं मतलब हमने खूब पढ़ लिया है। उनको लगता है मतलब अरे कोई भी चीज़ आ जाएगी तो हम बना लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा रहना चाहिए, पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप डेली अपना आकलन करिएगा। आप 8 घंटे पढ़िएगा चाहे ना पढ़िएगा, पर रेगुलर आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा। 90 की 90 दिन आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा। यदि आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज आपको लगता होगा कि सर टेस्ट सीरीज कहाँ से आएगी मेरे पास। फ्रेंड्स, आप टेस्ट सीरीज की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप मार्केट से कोई भी एक टेस्ट सीरीज खरीद के ले आइएगा, या पुराने एग्ज़ाम के में जो पेपर आए हैं, व्यापम के एग्ज़ाम हैं जिसमें ये सब्जेक्ट पूछे गए हैं, उनमें उनकी कोई भी एग्ज़ाम मैं बता दूं, व्यापम के जैसे एग्ज़ाम, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम बिल्कुल सेम सिलेबस था। पर इसके बाद यदि मैं आपको बताऊं कि जेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है,
तो ये इन एग्ज़ामों में इसी प्रकार का सिलेबस पूछा जाता है और यही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और यदि इन सब्जेक्टों से जो भी क्वेश्चन आए हैं व्यापम में, आप व्यापम को ज़रूर फोकस कीजिएगा। व्यापम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और व्यापम के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आपको यदि उनके क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आप उनको ले आइएगा और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो है उनको सॉल्व करके देखिएगा कि आप पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो तभी आपकी जो है स्टडी सही तरीके से मानी जाएगी। फ्रेंड्स, स्टडी आप टेस्ट सीरीज को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ये मेरा बिल्कुल नोटेड पॉइंट है। आपको टेस्ट सीरीज डेली लगाना है, तभी जाके आप 90 क्रॉस कर सकते हो। और 90 के ऊपर आपके नंबर आ गए तो आप ध्यान रखना उन्हीं 300 की चयन सूची में होंगे जिसका जो है सिलेक्शन होना है। लगभग 285 पोस्टें हैं, परंतु मैं उसको 300 मानता हूँ, शायद आगे जो है बढ़ने के चांसेस हैं उसमें। तो आप ध्यान रखिएगा, उन 282 में मैं मानता हूं कि आप लोग जरूर सिलेक्ट हों जो ये वीडियो देखने वाले हैं। इस रणनीति को आप फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही सिलेक्ट हो जाओगे। और मेरी आशाएं हैं कि आप ज़रूर उस 300 स्टूडेंटों की चयन सूची में हों जिनका चयन होना है। आप शारीरिक तैयारी आप ज़रूर जारी रखिएगा, अपना दौड़ जारी रखिएगा। किसी का यदि चेस्ट कम है तो उस चेस्ट की प्रैक्टिस करने लगिएगा, और जो है चेस्ट को लाकर 83 से ज़्यादा ही आना चाहिए आपका, तो उसकी भी तैयारी आप करने, मतलब फिजिकली फिटनेस की आप तैयारी करने लगिएगा। जो भी फिजिकली आपके लिए जो भी मांगे गई हैं, मतलब क्वालिफिकेशन मांगा गया है फिजिकली, तो उसकी भी आप तैयारी करने लगिएगा फ्रेंड्स। और बाकी मैंने तो आपके लिए स्ट्रेटजी ये बता ही दी है। इसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही जो है अपने एग्ज़ाम में जो है 90 से ऊपर नंबर लाएंगे। और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सिलेक्ट हों। और मेरा तो ठीक है, परंतु आप अपना सिलेक्शन ज़रूर लें। मुझे इस एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपसे बता दूं कि आप यदि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, आपका यदि बाय चांस, वैसे तो आना चाहिए, परंतु यदि 300 में से नाम नहीं आता है या किसी माध्यम से रुक जाता है तो फ्रेंड्स आपको तैयारी नहीं रोकनी है। ध्यान रखना, जब तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके बाद बहुत सी वैकेंसियां व्यापम देने वाला है, तो उसमें तो आप बिल्कुल अपना सिलेक्शन तय ही मानिएगा। क्योंकि यदि इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें पोस्टें बहुत कम है फ्रेंड्स, आपको बहुत अधिक तैयारी करना है और आप बिल्कुल तैयारी करिएगा। यदि इस प्रकार की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप निश्चित ही सिलेक्ट हो जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि किसी माध्यम से रुकते भी हो तो अगले आने वाले एग्जाम, मतलब उसके बाद तुरंत ही बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं व्यापम के, उसमें जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी इसी प्रकार की फॉलो कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, एक के सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़िएगा, सभी सब्जेक्टों को लेकर चलना है, बराबर लेकर चलना है, रोज पढ़ना है उन सभी जो है आपको सब्जेक्टों को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो है आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके। और ऐसे फ्रेंडों को ज़रूर आप सेंड कर दीजिएगा फ्रेंड्स जो अधिक से अधिक जो है मतलब पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं या बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं या वो पढ़ने में असमर्थ हैं। आप उनको बता दीजिएगा कि इस माध्यम से पढ़ाई आपकी जो है जारी या रणनीति बताई गई है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या वर्तमान में जो जेल प्रेरी का एग्जाम है, जेल प्रेरी एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए ये रणनीति बताई गई है। तो आप उनके लिए ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और आगे भी मैं जो है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत से टॉपिकों पर लेक्चर बनाऊंगा, तो उनको भी जो है मैं शेयर करते चलूँगा और आपको मतलब जो है आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा और आप ज़रूर अच्छे से जो है सिलेक्शन लीजिएगा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।